ये कहानी है देहरादून के एक स्कूल की। इस स्कूल में 12वीं कक्षा में अलका और भूपेश पढ़ते थे, जो बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। भूपेश बचपन से ही बहुत ही शैतान और मस्त मौला लड़का था, लेकिन इसके उलट उसकी बेस्ट फ्रेंड अलका बहुत ही शांत और पढ़ाकू लड़की थी। वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती थी। भूपेश के अलावा उसका कोई और दोस्त नहीं था, तो वो अक्सर भूपेश की चिंता करती थी। वो उसे अक्सर पढ़ाई करने के लिए बोला करती थी, लेकिन भूपेश उसकी एक बात नहीं मानता था और कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। स्कूल में जो भी प्रोजेक्ट मिलते थे वो उसे भी कभी नहीं बनाता। हमेशा अलका को ही अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कह देता था। धीरे धीरे दोनों स्कूल से कॉलेज में आ जाते हैं। कॉलेज से एक दिन पहले अलका बहुत घबरा जाती है। फिर वो भूपेश से कहती है, यार भूपेश, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब हम दोनों कॉलेज में आ गए हैं। मेरा तो आज तक तेरे अलावा कोई दोस्त ही नहीं बना, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ाई में ही ध्यान देती थी और स्कूल में भी लोगों ने मुझे चश्मिश कहकर मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन तू मेरा अच्छा दोस्त है, जो मुझे समझता है और मुझे प्यार भी करता है। क्या कॉलेज में भी ऐसा ही होगा कि सब मुझे चश्मिश बोलेंगे और मेरे से कोई दोस्ती नहीं करेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा अलका, हम दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं और तू चिंता क्यों करती है? अगर कोई तुझसे दोस्ती नहीं करेगा तो मैं तो हमेशा तेरा दोस्त हूँ ना। इस बात की तू टेंशन मत ले। हम दोनों तो हमेशा दोस्त हैं और रहेंगे। हमारी दोस्ती को किसी और की जरूरत नहीं है, समझी? अलका भूपेश की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वो दोनों कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में उनका पहला दिन बहुत अच्छा था। भूपेश क्योंकि पहले से ही मस्त मौला लड़का था, तो उसने एक दिन में ही अपने बहुत सारे दोस्त बना लिए। लेकिन अलका किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाई और लोग भी उसके शांत नेचर को देखकर उससे ज्यादा बातें नहीं करते थे, तो उसकी दोस्ती किसी से नहीं हुई। वो सिर्फ भूपेश पर ही अपना ध्यान देती थी, या फिर ये कह लो कि वो भूपेश के अलावा किसी और से दोस्ती करना ही नहीं चाहती थी। फिर एक दिन कॉलेज में एक नताशा नाम की लड़की आती है। नताशा एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी और वो जैसे ही कॉलेज में एंट्री करती है तो भूपेश की नजर उससे हटती ही नहीं। पूरा कॉलेज नताशा को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखने में बहुत ही मॉडर्न और सुंदर थी। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। भूपेश ने भी अपने दिमाग में सोचा कि इतनी सुंदर लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए, और वो उससे दोस्ती करने के लिए उसके पास जाता है। हाय, मेरा नाम भूपेश है। तुम कॉलेज में नई आई हो? हाँ, मैं कॉलेज में नहीं आई हूँ। मेरा नाम नताशा है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मुझे प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है ये पता नहीं है, मुझे वहां तक ले जाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम कॉलेज में नई हो तो मैं तो मदद कर ही सकता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस दिखा देता हूँ। भूपेश नताशा को प्रिंसिपल ऑफिस दिखा देता। तब तक नताशा प्रिंसिपल ऑफिस में थी। भूपेश उसका बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही नताशा वापस आती है, वो भूपेश को देखकर कहती है, अरे भूपेश, तुम अभी तक बाहर खड़े हो? तुम गए नहीं अब तक? मुझे तो लगा था तुम अपनी क्लास में चले गए होगे, फिर तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें कहीं किसी और मदद की जरूरत न पड़ जाए। चलो मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखा देता हूँ। क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तो मैं सोच रहा था कि कहीं कोई तुम्हारी सीनियर रैगिंग ना कर दे, इसीलिए मैं यहीं पर रुक गया, जिससे तुम्हें परेशानी ना हो। जब तक तुम मेरे साथ हो, किसी भी सीनियर की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी रैगिंग करने की। अपनी इस कॉलेज में बहुत चलती है। अरे वाह, थैंक यू सो मच भूपेश, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे क्लास देखनी है, तो क्या तुम मुझे क्लास में ले चलोगे? भूपेश नताशा को क्लास में ले जाता है। वैसे तो अक्सर भूपेश अपनी फ्रेंड अलका के साथ ही जाता था, लेकिन उस दिन वो नताशा के साथ बैठा था। ये चीज देखकर अलका को बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है। फिर अक्सर ऐसा ही होने लगा। अलका चुपचाप क्लास में बैठी रहती थी।
और भूपेश नताशा के साथ कभी कैंटीन, कभी लाइब्रेरी में नई नई जगह घूमता रहता था। अब वो अलका पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। अलका को ये बात बुरी लगती थी और उसे मन ही मन एहसास होने लगा कि वो भूपेश को सिर्फ दोस्त नहीं मानती थी, बल्कि उससे प्यार करने लगी थी। उसे एहसास होने लगा कि वो भूपेश के बिना नहीं रह सकती। एक दिन कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है तो भूपेश अलका को आकर कहता है, ए अलका, क्या तूने प्रोजेक्ट बना लिया है? मेरे को तो यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं वो प्रोजेक्ट कैसे बनाऊं। तूने बना लिया हो तो बता दे, मैं तेरे से कॉपी कर लूंगा। अच्छा, तुझे आज मेरी याद आई है? पिछले कई दिनों से तो तूने मेरी तरफ देखा भी नहीं। आज प्रोजेक्ट के लिए तुझे मेरी याद आ गई। तू ये कैसी बातें कर रही है? तू मेरी बचपन की दोस्त है और तुझे पता है ना कि मैं तेरे अलावा किसी और से इतना मतलब नहीं रखता। जो तेरी जगह मेरे दिल में है वो कोई और नहीं ले सकता। तू ना बस रहने दे, मुझे मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ले तेरा प्रोजेक्ट। मैंने तेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना दिया है। थैंक यू सो मच यार, यू आर बेस्ट। आई लव यू सो मच माई स्वीटी। अलका बहुत खुश हो जाती है भूपेश की ये सब बातें सुनकर। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वहां नताशा आ जाती है, जो उन दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा करती है और गुस्से में अलका पर हाथ उठाती है। पर तभी भूपेश उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर नताशा को कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? ये मेरे बचपन की दोस्त है और तुम मेरे ही सामने इस पर हाथ उठा रही हो। वाह, आज बचपन की दोस्त गर्लफ्रेंड से ज्यादा हो गई और इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बॉयफ्रेंड को अपने वश में करे। आज तुम्हें फैसला लेना ही होगा। तुमको ये लड़की चाहिए या अपनी गर्लफ्रेंड? भूपेश उस समय कुछ बोल नहीं पाता और अलका को लगता है कि वो उसको भूलकर अपनी गर्लफ्रेंड को ही चुनेगा। तो अलका बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अलका का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो गुस्से में कॉलेज से चली जाती है। फिर कई दिन तक कॉलेज नहीं आती। भूपेश ये चीज रियलाइज करता है कि अलका कई दिनों से कॉलेज नहीं आई है, तो उसे भी एहसास होने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उसके दिल में भी कहीं ना कहीं अलका के लिए जगह थी। लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वो भारी खूबसूरती के चक्कर में अपने सच्चे प्यार को समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन वैलेंटाइंस डे होता है, तो वो अलका के पास जाता है और कहता है, हे पार्टनर, क्या हुआ? कॉलेज क्यों नहीं आ रही कई दिनों से? मैं तो तेरा इंतजार करता रहता हूँ, तुझे कॉल भी किया पर तू तो रिसीव ही नहीं करती। क्या बात हो गई? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा क्या? अगर कुछ कहा है तो मुझे बता, अभी जाकर मैं उसे सीधा कर दूंगा। किसी को सीधा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ रही हूँ। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं खुद आ जाऊंगी। अभी तू जा यहाँ से। जा यहाँ से मतलब? तू मुझे जाने को कह रही है? मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ अलका। आज तक कभी तूने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। अब ऐसा क्या हो गया जो तू मुझे इस तरीके से भगा रही है? मुझे कुछ नहीं हुआ, तू जा यहाँ से। मैंने कहा ना, मेरे पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू जा अपनी नताशा के पास, उससे तेरी बहुत ज़रूरत है। फिर अलका ये बात कहकर बहुत जोरों से रोने लगती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। पर भूपेश नहीं जाता और अलका के पास जाकर उसे कहता है, अलका, मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पर मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से। मैंने तुझसे कहा था ना कि जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं कॉलेज नहीं आऊँगी। तो फिर तू जाता क्यों नहीं है? अरे अलका, तू एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुझे पसंद करता हूँ यार। जो एहसास मुझे तेरे साथ रहने से नहीं हुआ वो तेरे दूर होने पर हुआ। मैं तो तुझे पहले से ही प्यार करता था, लेकिन कभी रियलाइज नहीं हुआ। जब उस दिन नताशा ने तुझ पर हाथ उठाया और मुझसे पूछा कि कौन मेरे लिए ज़रूरी है, तब तू बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने वहाँ से चली गई। पर यार, तू तो बचपन से जानती है ना मुझे। तेरे अलावा क्या कोई खास हो सकता है मेरे लिए? उस दिन मुझे एहसास हो गया कि तू कितनी खास है मेरे लिए। अलका ये सुनकर बहुत खुश होकर कहती है, पागल, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी तभी यह एहसास हुआ जब तू नताशा के करीब गया और उसके साथ मैं तुझे देख ही नहीं पाई।
इसलिए मैं कॉलेज भी नहीं आ रही थी। मुझे तो यही लग रहा था कि तू नताशा से प्यार करता है। मेरी खुशी तेरी खुशी में ही है, इसलिए मैंने अपने आप को तुझसे दूर कर लिया। तू ना पागल है। अगर तेरे मन में ये सारी बातें थी तो तुझे मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। बड़ा सैक्रिफाइस करने वाली बन रही थी। कम से कम मुझे एहसास तो दिलाती कि तू भी मुझे पसंद करती है। पागल मुझसे दूर होने चली थी। अगर मैं मर जाता तो? आज के बाद ऐसी बातें मत बोलना, वरना मैं भी मर जाऊंगी। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जब दोनों पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि नताशा हाथ में गुलाब लेकर उनके पीछे खड़ी है। वो भूपेश को प्रपोज करने आई थी क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे था। पर अब नताशा ने क्योंकि उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए उसने गुलाब जमीन पर फेंक कर दोनों की तरफ गुस्से से देखा और वहां से चली गई। भूपेश को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और अब भूपेश और अलका आगे अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।